कर्म करने के पहले उसी दिवंगत आत्मा का नाम होता है प्रेत। और भूत मतलब कर्म धर्म सब हिसाब किताब हो करके भजन नहीं किया था, भूत जोनी में चला गया। आपने भूत कभी देखा है? भूत का कोई आकार प्रकार होता है क्या? सहजोबाई ने कहा है होता है। पेट बड़ा, हाथी के बराबर पेट होता है, और मुंह सुई समाना, भूख प्यास में फिरे दीवाना। खूब प्यास लगती है, भजन नहीं किया है। वही संत कबीर साहब ने कहा, कांटे पर ले पानी पई हो, प्यासन ही मरी जई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। किसी को भूत पकड़ता है ना, देखिएगा पहले पानी ही मांगेगा, वो प्यास लगी है, गला सूख रहा है, पीने जाता है, पानी पीने जाता है तो ऊपर कांटे होते हैं और नीचे जल होता है, और मुंह होता है सुई के बराबर, पेट होता है हाथी के बराबर। तो पेट के अनुपात में मुंह भी होना चाहिए ना, तब ना जल अंदर जाएगा। वो पी नहीं सकता है, भजन नहीं किया। भजन, और शरीर में बहुत जलन होती है, बहुत दुख होता है ना, ये बात है। तो मेरे कहने का अभिप्राय, ये कर्म कांड है और वेदों में है, 80,000 मंत्र कर्म कांड का है। तो वही भगवान वेदव्यास ने कहा भगवान शंकराचार्य से, महाराज वेद को जो है ना, इसको सरल कीजिए, सरल, यानी इस पर आप भाष्य लिखिए। अब बताइए 1,00,000 मंत्र है और उसको सरल करेंगे, उस पर भाष्य लिखेंगे। अब सत्संग योग पढ़िए, उसमें शांकर भाष्य है, तालव्य स्व आकार अनुस्वार, उसका वो संक्षिप्त में है। उसका मतलब हो गया शांकर, शंकर से शांकर हुआ है, और भवाकार है मतलब भाष्य। वेदों को सरल किया है, तब न पढ़ेंगे, जनता तब न पढ़ेगी जब सरल होगा। तो भगवान शंकराचार्य ने भगवान वेदव्यास से कहा, महाराज भाष्य लिखने के लिए, इसके लिए हमको लंबा समय चाहिए, और हमारी उम्र तो बहुत कम है, टोटल 16 वर्ष है, और 8 वर्ष की अवस्था में तो सन्यासी ले लिया, और उसके बाद मिले थे। इसके लिए हमको समय चाहिए अधिक, मैं कैसे लिख सकता हूं? आपको कोई पूछे कि वेदों में क्या लिखा हुआ है महाराज, थोड़ा सा बताइए, तो क्या बोलिएगा आप? वेदों में क्या लिखा हुआ है? मैं आपको संक्षिप्त बताता हूं, सार आप समझ जाइएगा तुरंत अभी, लेकिन गौर से थोड़ा सुनिए। चारों वेदों में क्या लिखा हुआ है? जैसे ऋग वेद है, ऋग वेद में क्या लिखा है? तो उसका ऋग वेद का जो उपवेद है उसको आप देखिए। आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वम वेदमात्मनः स्थापत्यम च सृजद वेदम कर्मात् पूर्वादिभिर्मुखैः। ऋग वेद का उपवेद है आयुर्वेदम। ऋग वेद में बहुत सारा ज्ञान है, उसमें से जड़ी बूटियों का नाम है उसमें। आदरणीय बाबा रामदेव, आदरणीय बालकृष्ण ने इतना जो उत्थान किया है पतंजलि को, वह वेदों का अध्ययन किया है। वेदों में ऐसा वर्णन है, जड़ी बूटियों का नाम है उसमें। पहले इतनी दवाइयां थी क्या? जब महामारी होती थी ना, तो गांव का गांव उजड़ जाता था, गांव का गांव सफाया हो जाता था। जड़ी बूटी, इतनी दवाइयां नहीं थी। आज तो तुरंत क्या दवाइयां आ जाती है। तो पहले जड़ी बूटी का नाम वेदों में है, और ऋग वेद में है आयुर्वेदम, यानी आयुर्वेद शास्त्र का आविष्कार ऋग वेद से हुआ है। बहुत सारे ज्ञान होते हुए जड़ी बूटियों का नाम है। जड़ी बूटी खा करके स्वस्थ आप हो गए, तो अपनी रक्षा भी चाहिए ना। उसके ऋग वेद के बाद है
क्रमबद्धता के साथ जब गिनती कीजिएगा तो ऋग्वेद के बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेदम, आयुर्वेदम, धनुर्वेदम। मतलब अपनी रक्षा राजा दशरथ शब्द भेदी बाण जानते थे। जहां से आवाज हुई, अब श्रवण कुमार जल भर रहे थे तुमड़ी में, छोटा मुंह वाला में, और आवाज हो रही थी, उनको लगा हाथी है। और रात में, दिन में तो शिकार खेलते ही थे राजा दशरथ, रात में भी करते थे, शिकार करते थे। वही बाण छोड़ दिया। अब जिधर आवाज हो रही है ना, उधर ही वो बाण जाएगा। बताइए कैसा ज्ञान था। और ये ज्ञान कहाँ है? यजुर्वेद में। ये ज्ञान धनुर्वेदम, उसी का विकृत रूप आज बहुत सारे हथियार वगैरह जो है अपनी रक्षा के लिए। अच्छा, यजुर्वेद में बहुत कुछ ज्ञान है, उसमें से धनुर्विद्या। इसके बाद सामवेद, संगीत शास्त्र का आविष्कार कहां से हुआ है? सामवेद से। आज संगीत जो आप सुन रहे हैं, गांधर्व वेदम, गांधर्व वेद का आविष्कार सामवेद से हुआ है। संगीत नहीं होता तो 50% यानी 50% आदमी पागल होता। संगीत में वो पावर है, भले वो गाने नहीं जानता हो लेकिन सुन करके मगन है। और तब है स्थापत्यम च सृजत वेदम। स्थापत्य मतलब अथर्व वेद से स्थापत्य वेद का आविष्कार हुआ। मतलब अथर्व वेद का उपवेद है स्थापत्य वेद, यानी शिल्प विद्या कलाकारी। 4 वेद के 4 उपवेद, ये डंटिंग पेंटिंग, ये अथर्व वेद से निकला है। सामवेद से संगीत शास्त्र, यजुर्वेद से धनुर्विद्या, और ऋग्वेद से जड़ी बूटियों का उसमें नाम का उल्लेख है। देखिए वेदों में सब है, और बाकी सारा ज्ञान उसी में है। तो वही भगवान वेदव्यास ने कहा सरल कीजिए महाराज, भाष्य लिखिए। का समय नहीं मेरे पास। तब भगवान वेदव्यास ने कहा कि मैं अपना आधा आपको मैं अपना आपको 16 वर्ष देता हूं। और जानते हैं 16 वर्ष लेकर के आए थे, और 16 वर्ष भगवान वेदव्यास ने दिया, तो 32 वर्ष टोटल हो गए। और तब वेदों पर भाष्य लिखा। सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः, है ना, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। इस तरह से इन महापुरुषों की देन है।